चलिए पढ़ते हैं प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत क्या होता है? ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिशत देखिए, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिदन शब्द, इसका संधि विच्छेद करेंगे, प्रतिदन शब्द। ठीक है, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है? प्रत्येक। शब्द मतलब होता है 100। ठीक है, प्रतिशत, प्रत्येक 100 पे, प्रत्येक 100 पे जितना ब्याज लिया जाता है या जितना ब्याज दिया जाता है उसे प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब समझ में आया? जितना ब्याज, ठीक है, प्रत्येक 100 पे, प्रत्येक 100 पे जितना ब्याज लिया जाता है या जितना ब्याज दिया जाता है उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, अगर हम लिख दे, सवाल लिख दे, सवाल देखिए, 5% की दर से, 5% देखिए ये दर होता है। ठीक है, इसका मतलब प्रतिशत, इसका संधि विच्छेद, ठीक है, संकेत होता है। ठीक है, जब एक टैली लाइन खींच के दो बिंदु ऊपर नीचे दे दिया जाता है, इसे प्रतिशत करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैथमेटिक्स भाषा में। ठीक है, अब देखिए 5% की दर से 500 रुपए का, 500 रुपए का ब्याज कितना कितना होगा? ठीक है, समझ में आया? अब देखिए 5% की दर से 500 रुपए का ब्याज कितना होगा? तो लगाएंगे क्या? लगाने का पहले देखिए, मैं क्यों बेस चीज से बताना चाहता हूँ। जब बेस चीज से आपको आ जाएगा और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ में कोई आपको, ठीक है, आप किसी से अगर तेज नहीं रहेंगे तो किसी भी बंदे से आप कमजोर नहीं रहेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से जब निकालेंगे, सबसे पहले हमने लिखा कि प्रत्येक 100 मतलब 100 रुपये पर 5 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही लिखा कि प्रत्येक 100 मतलब ये 5% की दर से, प्रतिशत, ये प्रतिशत मतलब ये इसी से आप समझ जाइए कि प्रत्येक 100 पे 5 रुपया, मतलब 5% का मतलब कि प्रत्येक 100 पे, यानी 100 रुपये पर 5 रुपया। ये 100 रुपये पर 5 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? तो 100 रुपये पर 5 रुपया, यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, 100 रुपये पर 5 रुपया, इसलिए 1 रुपये पर या चुकी लिखेंगे, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, और 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे। ठीक है, इसलिए 1 रुपये पर जब 1 रुपये निकालेंगे तो 5/100 लिखेंगे, और इसके बाद निकालेंगे कि 500 रुपये पर, तो 500 गुणे 5 गुणे 500/100। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 5×5=25। अब ऐसे निकल गया। डायरेक्ट देख के बता देंगे कि 100 रुपये को 5 रुपया तो 500 को 25 रुपया, लेकिन आपको विस्तार से जब जानकारी रहेगी और बेटर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप दूसरा सवाल दे दिए, ठीक है, उसको कैसे निकालिए? ये तो कोई टाइम नहीं दिया है। ठीक है, कोई टाइम नहीं दिया है। इसी तरह से अगला सवाल है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी थोड़ा सा समझिएगा और बहुत बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया से समझिएगा इसको। ठीक है, देखिए ये तो कोई टाइम नहीं दिया था, लेकिन अगर हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, 12%, ठीक है, हम लिख दिया
12% वार्षिक, देखिए थोड़ा सा भी चेंज कर दिया मैं, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 7,000 रुपए का 3 महीने का ब्याज कितना होगा? 3 महीने का ब्याज कितना होगा? अब बात यहां समझिएगा। अब देखिए ये कह रहा है वार्षिक, वार्षिक मतलब क्या होता है? 12 महीने में एक वर्ष, 12 महीने में एक वर्ष। तो सबसे पहले यहाँ 12 वर्ष का निकालेंगे, ठीक है? 12 वर्ष का, जैसे 12 महीने का है लिखेंगे, ठीक है? 12 महीने का ब्याज 12 रुपया, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ इसी तरह से लिखेंगे कि 100 पे 12 रुपया, ठीक है? 100 पे 12 रुपया, इसलिए एक पर 12/100, इसलिए कितना? 7,000 रुपए का, 7,000 रुपए का, ठीक है? लिखेंगे कि 12/7,000/100, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना होगा? 12 सते 84, 800 कितना? 40 रुपया वार्षिक। ये वार्षिक ब्याज हुआ। एक वर्ष का इतना हुआ, लेकिन 3 महीने का निकालना है, ठीक है? वार्षिक ब्याज हुआ, वार्षिक ब्याज, ठीक है? अब 3 महीने का निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, जब ये 12 महीने का है ना, यहाँ लिखेंगे कि 12 महीने का ब्याज 840 रुपया, इसलिए एक महीने का 840/12, 12 सते 84, 12 सते 84, ठीक है? 70, एक महीने का 70 रुपया, इसलिए 3 महीने का, इसलिए 3 महीने का, ठीक है? जब 3 महीने का निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 गुणे 70 बराबर 7 × 21, 210 रुपया। अब एक महीने का भी आपका निकल गया और 3 महीने का भी आपका निकल गया, ठीक है? तो इसी तरह से ये सवाल आप लगाएंगे, ठीक है? मैं सोचा एक छोटा सा बताया और फिर तुरंत बड़ा बता दिया, ठीक है? लेकिन इसी तरह से जब सवाल आप निकालेंगे, ठीक है? इसी तरह से पहले आप इसको प्रैक्टिस कम से कम 10 सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ में आएगा बार बार वीडियो देखेंगे, नहीं समझ में आएगा बार बार वीडियो देखेंगे, और इसको कम से कम 10 सवाल लगाएंगे, और 10 सवाल लगा के, ठीक है, मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर आया कि नहीं आया, ठीक है? अगर नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर पूछिएगा, फिर बताऊंगा।